आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं डिवीज़न क्या है, डिवीज़न के क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिवीज़न को हम सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी नंबर लेते हैं, 15 डिवाइड बाय 3। 15 डिवाइड बाय 3 का आंसर हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे वो देखते हैं। 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें 15 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 15 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 12। 12 को फिर से हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा 9। 9 को फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, हमें मिल जाएगा 6। 6 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मिलेगा 3। और 3 को फिर से हम 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा 0। अब हमें देखना है कि हमने कितने बार 3 से सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4 एंड 5। तो जब हमने 15 को 5 बार 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रिजल्ट मिल गया 0। तो जितने बार हमने सब्ट्रैक्ट किया है वही हमारा फाइनल आंसर होगा 15 डिवाइड बाय 3 का। तो 15 डिवाइड बाय 3 का आंसर होगा 5। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, हमारे बेसिक मेथड से, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो हमें ऐसे लिखना होगा 15 डिवाइड 3। तो यहाँ 15 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 3 का टेबल बोलेंगे, 15 आना चाहिए। तो 3 5 जा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। अब इस डिवीज़न में कौन से नंबर्स क्या डिनोट करते हैं वो देख लेते हैं। ये जो है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। तो यहाँ बीच में जो 15 है वो है डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइज़र। ये है डिवाइज़र। और वो जो हमारा फाइनल आंसर आता है डिवीज़न का वो होता है कोशिएंट। ये है हमारा कोशिएंट। और जो लास्ट में जो आएगा वो होगा रिमाइंडर। तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने देखा 15 डिवाइड बाय 3 का आंसर आता है 5। तो इसको हमने सब्ट्रैक्शन मेथड से किया और दूसरी मेथड देखा मल्टीप्लिकेशन टेबल से। अब ये जो सब्ट्रैक्शन मेथड है थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी यदि हम ये वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा कर दे। तो इसलिए हम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, टेबल को लर्न करना होता है। तो डिवीज़न करने के लिए हमें मिनिमम 10 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। चलो देखते हैं अभी डिवीज़न को किस किस सिंबल से लिखा जाता है। ये नोट कर लेना है आपको। मान लेते हैं कोई एक नंबर है a और उसको b नंबर से डिवाइड करना है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाय b। अब a डिवीज़न b को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a रेशो b। a b क्या है, हमारी a डिवाइड बाय b है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्लैश b। चौथी मेथड होती है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं a डिवाइड बाई b। ये हम लिखेंगे यहाँ और b लिखेंगे यहाँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे यहाँ हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो आइए देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है 30 डिवाइड बाय 2। 30 डिवाइड बाय 2
तो हम यहाँ 30 लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। फिर 2 का टेबल बोलेंगे हम लोग 3 आने तक। जब भी हम टेबल बोलेंगे तो उस नंबर के ऊपर नहीं जाना है हमें, ठीक है, या तो उस नंबर के इक्वल आना है या तो उसके पहले। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। यदि 2 2 जा 4 करेंगे तो 3 के आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हमें 2 1 जा करना पड़ेगा 2। तो 2 1 जा 2, तो 3 - 2 करेंगे, यह आ जाएगा 1। फिर ये जो 0 है हम यहाँ लेके आएंगे 1 के साथ। फिर 2 का टेबल बोलेंगे 10 आने तक। तो हमें पता है 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10, तो 10 - 10 होगा 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वोशिएंट क्या देता है, हमारा रिजल्ट। इसलिए 30 / 2 का आंसर हो जाएगा 15। चलो कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। (37/2) 2 का टेबल बोलना है 3 आने तक। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब 3 तो नहीं आएगा, इसलिए हमें उसके छोटा लेना है। तो 2 1 जा 2, यहाँ मिलेगा 3 - 2 का आंसर 1, और फिर ये 7 यहाँ आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे 2 का टेबल 17 आने तक या उसके पहले। तो 2 8 जा 16 होता है और 2 9 जा 18। सो 2 8 जा करेंगे 16 और 17 - 16 का आंसर होगा 1। अब ये जो बचा है उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम डिवाइड कर भी सकते हैं, ठीक है, जब हम डेसिमल पॉइंट यहाँ ले लेंगे। वो आगे हम सीखेंगे कैसे डेसिमल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर हो गया 18। सो ये है हमारा क्वोशिएंट और ये है हमारा रिमाइंडर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या था हमारा 17, ये था हमारा डिविडेंड और ये था हमारा डिवाइजर। अब फाइनली पूरी डिवीजन जो है इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है हमारी डिवीजन। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन में डिवाइडेंड क्या है 37। सो 37 इज इक्वल टू डिवाइजर है 2 और क्वोशिएंट है 18 और रिमाइंडर कितना है 1, ठीक है। तो 37 इज इक्वल टू 2 × 18 + 1, 2 × 18 36 और +1 37। तो इस तरीके से हम टैली भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी डिवीज़न। ये तो हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चंस। अब आते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन की तरफ। मान लो कोई नंबर दिया है 729, जिसको हमें 5 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 5। तो हमें पता है इसको कैसे लिखा जाता है। 7 to 9 यहाँ हम लिखेंगे और डिवाइड 5 है तो हम 5 यहाँ लिख देंगे। फिर 5 का टेबल बोलेंगे 7 आने तक। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो 5 1 जा 5 करेंगे, 7 - 5 हो जाएगा 2। उसके बाद ये जो 2 है यहाँ लेके आएंगे, तो ये बन गया हमारा नंबर 22। फिर 5 का टेबल बोलेंगे 22 आने तक या उसके पहले।
तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25 होगा। तो हम छोटा नंबर लेंगे 5 4 ज़ा 20। यहाँ हमारी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 2। फिर जो बचा हुआ नंबर है ये भी हम यहाँ लेके आएंगे। फिर 5 का टेबल बोलेंगे 29 तक या उसके पहले। तो 5 5 ज़ा 25, तो 29 माइनस 25 हो जाएगा 4। तो ये हमारी फाइनल डिवीज़न हो जाएगी। तो 729 डिवाइड बाई 5, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 145, ठीक है। और रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर वो हो जाएगा 4। ये कोई और एक क्वेश्चन लेते हैं। फोर 109 डिवाइड 8, तो हम 409 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ। फिर 8 का टेबल बोलेंगे 4 आने तक। ये तो पॉसिबल नहीं है, हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े नंबर लेंगे, मतलब 2 डिजिट्स लेंगे। जब भी पहला डिजिट छोटा हो तो 2 डिजिट हम ले सकते हैं। तो 8 5 टाइम्स करेंगे 40 हो जाएगा, 40 माइनस 40 0, और ये हो जाएगा 9। 8 को हम कितने टाइम्स कर दे तो ये 9 बन जाएगा, उससे छोटा। तो 8 1 टाइम्स कर सकते हैं, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1। तो 409 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा 51। और यहाँ हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 1। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। इनके आंसर्स आपको बताने हैं इंडिविजुअल।